बड़ी योजना। जब उन्होंने ठीक से हो नहीं पाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने अर्थी जुलूस निकालकर मालवीय चौक जबलपुर में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन पुतला दहन किया। इस मौके पर महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष रूपा राव, ज्योति जैन, प्रदेश अध्यक्ष वैष्णव सम्मेलन मैन मंडल महामंत्री, पूर्व पार्षद दुर्गा उपाध्याय, पूर्व पार्षद अनीता यादव सहित बड़ी संख्या में मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। इन लोगों का कहना है कि बिहार में राहुल गांधी की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी को देश छोड़ने के साथ देशवासियों से माफी मांगने की मांग की गई है। देश में मां को देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री के मां के खिलाफ में गाली जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर देश सहित प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिन सिर्फ बहनों के तरक्की के बारे में, योजनाओं के बारे में, वो कैसे खुश रह सकती हैं, कैसे अच्छे से रह सकती हैं, ये सोच सोच के योजनाएं लाते रहते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये राहुल गांधी, जो कि उनकी मां विदेश से आई हुई है, तो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हम कैसे महिलाओं का अपमान करें। अब जिसके पास कोई काम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? यही करेगा ना। बुद्धि ही नहीं है उनके पास। कभी महिलाओं को पूजा हो तो वो जाने कि वहाँ क्या होती है, बहन क्या होती है। जब बहनों के साथ उन्होंने अच्छे से बात ही नहीं किया और जब बहनों को देखा है तो यहाँ से अच्छी सोच हो पाएगी आपकी। शक्ति, सम्मान, स्वाभिमान और शिव शक्ति का प्रतीक हम सभी मातृशक्ति है, ये सभी को पता है। पर संस्कारहीन जो ये कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्ष है, ये आए दिन हम नारियों का अपमान करते चले आ रहे हैं। इनको शायद ये पता ही नहीं है कि नारी का अपमान राष्ट्र का अपमान है, नारी का अपमान देश का अपमान है, नारी का अपमान समाज का अपमान है, संस्कृति का अपमान है। मैं ज्योति जैन, प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न जिलों में, विभिन्न अपना तहसीलों में और अंचलों में मेरा निरंतर प्रवास रहता है और मैं निरंतर सभी महिलाओं के संवाद में भी हूँ, संपर्क में हूँ। लेकिन अभी तक मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि बहनें किसी भी व्यसन से जुड़ी हुई है। लेकिन जीतू पटवारी जी ने जो एक अशोभनीय टिप्पणी कही है, वो बहुत ही गंभीर हम बहनों के लिए टिप्पणी कही है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, उसका खंडन करते हैं और उनसे हम और राहुल गांधी दोनों से हम लोग आग्रह करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से हम समस्त बहनों से माफ़ी मांगे और भविष्य में आगे अपनी भाषा को वो मर्यादित रखें। वो ये कभी ना भूले कि जिस देश में नारी की पूजा होती है, नारी के देश में पूजा होती है, उस देश में अपमान भाषा को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज नारी शक्ति जागृत होके अपना रूप यहाँ पर दिखा रही है। वो कैसे कि माँ में ममता है, माँ में क्षमता है, माँ में सारी सृष्टि समाई हुई है। और जिस तरह से ये कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी ने और जीतू पटवारी ने माँ का अपमान किया है, हम महिलाओं को, हम बहनों को बिल्कुल उसका विरोध करते हैं और उनसे माफ़ी मांगने के लिए आग्रह करते हैं। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। आज महिला मोर्चा द्वारा राहुल गांधी जी का और जीतू पटवारी का पुतला दहन किया गया है। माँ बहनें बहुत आक्रोशित हैं क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत देश ऐसा एक संस्कारवान देश और संस्कृतिवान देश है जहाँ पर माननीय मोदी जी जो है फिर से संस्कार और अपने भारत की प्राचीन परंपराओं को स्थापित करने के काम कर रहे हैं। उनको अपशब्दों का प्रयोग, उनकी माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग निश्चित तौर पे भारत में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये लोग वो हैं जो यहाँ की नस्ल है ही नहीं, ये नस्लें बाहर की हैं। और मैं तो ये अपने इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिनको संस्कार और संस्कृति नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम कि माँ क्या है, बहनें क्या हैं, ऐसे लोगों को इस भारत देश में रहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने माँ का अपमान कर, बहनों का अपमान कर ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस का अंतिम कील ठोकना बाकी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनों ने आज ठोक दिया है। हमें कोई माफ़ी नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि देश से निष्कासित कर दिया जाए ऐसे लोगों को जो माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अनादर सूचक हैं।